गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे एक छोटा सा ब्लॉग में। गाइस, आप लोग सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का दुआ से हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ सुबह सुबह का टाइम था, नहा धोवा करके पूजा पाठ कर लिए। उसके बाद नाश्ता बनाना स्टार्ट किया क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है तो पूजा करने में भी देरी हो गई। तो यार नाश्ता बना रहे हैं हम, कोई कलश रख नहीं रहे हैं, इसीलिए हम लोग सब कुछ खाते हैं, बस केवल पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद हम यहाँ खाना चढ़ा दिए हैं। इधर भात बना दिए, दाल बन रहा है और रोटी बनाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। बन ही गया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और बच्चे लोग हमारे देखिए इधर क्या कर रहे हैं, उधर हम किचन में, तो इधर पूरा ये लोग काम बढ़ा के रख दिया। झाड़ू पोछा तो हम सुबह ही कर लिए थे, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। ये लोग दोनों बच्चे लोग मिल के हमारा सारा किताब कॉपी काव्य कबर्ड से निकाल के कर दिया। ये लोग को दिखाने के चक्कर में हमारा रोटी भी जल गया। ये लोग दोनों जब लड़ना स्टार्ट करता है ना, फिर भयंकर। फिर आ गए थे खाना पीना खाने के बाद दुकान, और आज 2 सूट कंप्लीट कर दिए हैं सिलाई करके। और ये 2 सूट सिलने का कीमत हमको पता है क्या मिला है, 550 रुपया। तो अभी कस्टमर को नवरात्रि में ही पहनना है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी सिल दिए हैं। एक दिन में दोनों सूट कंप्लीट कर दिए हैं। कटिंग तो हम पहले ही कर लिए थे। तो यहाँ पे इस सूट ना सीने में बहुत देरी हमको लगा, क्योंकि ये कपड़ा ना बहुत घोंचाल था, और क्योंकि बहुत दिन से रखा रहता है कपड़ा तो घोंचा जाता है। तो कस्टमर ही बोल रहे थे कि आयरन करके ही काटना पड़ा, और फिर आयरन करने के लिए भी घर ले जाएंगे। तो अभी पतिदेव भी हमारे आ गए हैं, उनको लग गया था भूख, तो यहाँ मूढ़ी और मिक्सचर खा रहे थे। और फिर हम सामान को कस्टमर आए हैं तो बेच रहे हैं, और हमको जो सामान दिख नहीं रहा वो देख रहे हैं कि नहीं। ज़बरदस्ती पतिदेव बोलते हैं कि नहीं है, हम बोल रहे हैं है ही नहीं, तो इतना सारा सामान में हमको मिलेगा ही नहीं। फिर ये कस्टमर को हम सामान नहीं दिए, कस्टमर टाटा बाई करते चले गए। रात भी हो गया था हमारी, फिर घर में आ गए हैं। उसके बाद सूट को हम कंप्लीट कर दिए हैं आयरन करके, क्योंकि इतना घुंघराइल था ना कि आयरन बिना अच्छा ही नहीं लगता, लग रहा था कि पुराना सूट है ऐसा करके। तो ये हमारा गलती नहीं था, कस्टमर का ही सूट ही ऐसा था। लेकिन ये सूट सिलने में ना ज़्यादा तकलीफ भी हुई, लेट भी हुई थी, क्योंकि ये कपड़ा ही कुछ ऐसा है कि मतलब आयरन कर करके ही सीना पड़ा, घुंघरा जाता था पूरा, मतलब बहुत दिन से रखा हुआ था। तो इसीलिए एक बार तो कस्टमर खुद आयरन करके लाए थे, फिर भी हमको फिर आयरन करना पड़ा। फिर अभी दूसरा बार आयरन कर रहे हैं सूट का, तो इसको परेशानी भी हुआ है, इला जल्दी जल्दी सिल आया नहीं है मेरा से। तो यहाँ पे आयरन करने के बाद हमारा और भी बाकी काम है। और ये सूट को सीने के चक्कर में हम घर का दोपहर का खाना भी नहीं खाएं। कहते हैं ना कि मतलब सिलाई करना, जो जो कस्टमर हमें दे कर गए तो क्या बोले, बैठल बैठल तो सिल देना है, का इतना पैसा लेना है। ऐसे जिस तरह से हम इस सूट को सिए हैं, पूरा अस्तर लगा हुआ है और स्ट्रेट का पैंट है, उस हिसाब से टेलर लोग कितना पैसा लेते हैं, लेकिन हमें उनकी 250 रुपये ही एक सूट को मिले हैं दोनों। और फिर यहाँ पे हमारा सब आयरन करने के बाद हम अपना घर का काम कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर में खाना नहीं खाने आए थे। अगर दोपहर में खाना खाने आते हैं, सारा बर्तन हम दोपहर में साफ़ करके और किचन साफ़ करके जाते हैं, लेकिन आज नहीं आए थे। तो आज सिलाई के चक्कर में, तो यहाँ पे अभी बच्चे लोग आए थे, खा के पूरा घर और किचन पूरा कर के रख दिया था। तो अभी हमको पूरा किचन भी साफ़ करना पड़ रहा है, और यहाँ पे सब बर्तन भी साफ़ कर लिए, क्योंकि काव्या मैगी भी बनाई थी दोपहर में आकर, तो पूरा गिरा उरा के एकदम बराबर करके रखी थी, इसीलिए हमको भी पूरा चूल्हा चौकी सारा धोना पड़ रहा है। और हर दिन है कि चूल्हा चौकी धोना ही पड़ता है, लेकिन आज हम है कि सुबह जल्दी नाश्ता बनाने के बाद दोपहर में हम काम नहीं किए थे, इसीलिए अभी हमको करना पड़ रहा है। और अभी रात का पता है 9 बज चुका है, और पतिदेव भी आए नहीं हैं, तो हमारा थोड़ा बहुत है कि 2-4 को रोटी बचा हुआ है उसमें, इसीलिए अभी रोटी हमको तो बनाना नहीं है, बस सेवई बनाएंगे और रोटी, सेवई रोटी खाएंगे रात को। इसीलिए भी रात को हम पूरा किचन को क्लीन कर देते हैं। और अभी बर्तन धोने के बाद नीचे बहुत मेरा किचन में पानी गिर जाता है, उसको भी रिपेयरिंग मेरे को करना है। अगला व्लॉग में आप लोग को दिखेगा रिपेयरिंग कैसे। पतिदेव का बोल रहे हैं हम कितना दिन से कि इसको रिपेयरिंग कीजिए, लेकिन नहीं, उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो यहाँ सारा किचन क्लीन करने के बाद हमारा किचन का लुक थोड़ा कुछ ऐसा लगा। हमारा किचन तो उतना सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी इग्नोर कीजिएगा, जो भी है हमारा है, अच्छा है। तो यहाँ आज का व्लॉग में इतने हैं, मिलते हैं।